चलिए बेटा, मेरे यूट्यूब चैनल लवानी एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं यहाँ पर जो आज ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, ये वीडियो स्पेशली हमारा किसके लिए बना है, 12th क्लास के बच्चों के लिए मैंने बनाया है। और यहाँ पर जितने भी हमारे एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स के अंदर, वो सारे के सारे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। और वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो जरा देखिए, यहाँ जीवों में जनन, ये आपका चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है? ये चैप्टर नंबर हमारा है फर्स्ट। और इसके अंदर जितने भी आपके वन लाइनर वाले क्वेश्चन बनेंगे, एक एक नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे पहले मैं आपको समझाऊंगा। सारे के सारे पहले आपको नोट नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। उसके बाद इसका PDF मैं आपको यहाँ शो करूँगा इसमें वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा अच्छी तरह से। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा बेटा, एक बात बताइए, सुनिए जरा ध्यान से, कि एक हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कौन सा है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो अलैंगिक जनन हमारा होता क्या है बताइए। देखिए, जब संतान की उत्पत्ति, सपोज करो ये कोई फिलियल या संतान है, जब संतान की उत्पत्ति एक जनक के द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में होती है, यानी जब बिना युग्मकों के यदि संतान का यदि निर्माण होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा बताइए? वो कहलाता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब होता है एक वह जनन जिसमें जो बिना लैंगिक अंगों के होता हो, ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक होता है हमारा लैंगिक जनन। देखो बेटा, एक हमारा कौन सा जनन होता है? एक हमारा होता है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन कौन सा जनन होता है? एक वह जनन जिसमें जिसमें लैंगिक अंग हमारे भाग लेते हैं, वो जनन हमारा बेटा कौन सा जनन कहलाएगा बताइए? या वह जनन जिसमें दो विपरीत जनक भाग लेते हों, वह जनन जिसमें दो विपरीत जनक भाग लेते हैं, वह जनन हमारा कौन सा जनन कहलाता है? वह जनन जिसमें दो विपरीत जनक भाग लेते हैं, वो जनन बेटा हमारा कहलाता है लैंगिक जनन। ठीक है, और वह जनन जिसमें लैंगिक अंग भाग नहीं लेते, अर्थात जब संतति की उत्पत्ति एक जनक के द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में होता है, तो वह जनन हमारा कहलाता है अलैंगिक जनन के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये इसको याद रखिएगा। एक हमारे पास होता है क्लोन। मैं यहाँ क्वेश्चन आपको खाली समझाने जा रहा हूँ बस, और इसका PDF आपको यहाँ पे मैं अभी शो करने वाला हूँ। ठीक है ना, इसकी जो आपको नोट्स हैं इसके मैं शो करने वाला हूँ, आप नोट कीजिएगा इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लोन क्या है? अच्छा, क्लोन क्या होता है? जैसे सपोज करो एक जीव हमारे पास यह है, एक जीव हमारे पास यह है। जब एक जीव और ये दूसरा जीव, जब ये दूसरा वाला जीव जो होता है, ये अपने जनक के बिल्कुल कैसा होता है? एकदम समान होता है। अर्थात ये जो नया जीव बना है, ये नया जीव अपने जनक के बिल्कुल समान हो। कैसे बेटा बताइए? वो आनुवंशिक रूप से भी हमारा कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। जेनेटिकली भी वो कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो इस स्थिति में इसे क्या बोला जाता है? क्लोन कहा जाता है। क्लोन का मतलब आ गया वो समझ में। जो नया जो जीव बना है, वो नया बनने वाला जो जीव होता है, वो अपने बिल्कुल पेरेंट की तरह बिल्कुल क्या होता है? सिमिलर होता है, चाहे वो आनुवंशिक रूप से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। ऐसी स्थिति में बेटा इसको क्या बोलेंगे? क्लोन के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये भी बनता है कि यीस्ट जो होता है उसके अंदर अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो याद रखिएगा, बर्डिंग प्रोसेस पाया जाता है, या मुकुलन विधि जो होती है वो हमारी किसके अंदर पाई जाती है बेटा बताइए? यीस्ट के अंदर पाई जाती है। ये सारे के सारे वन लाइनर वाले क्वेश्चन है, और इन सारे के सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा जरूर। तो यीस्ट जो होता है, यीस्ट के अंदर अलैंगिक जनन का कौन सा प्रोसेस पाया जाता है, कौन सी विधि पाई जाती है? तो बेटा याद रखिएगा, बर्डिंग प्रोसेस इसके अंदर पाया जाता है। उसी प्रकार से हमारा होता है अमीबा। अमीबा के अंदर अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसके अंदर कौन सी विधि पाई जाती है? द्विखंडन विधि पाई जाती है। क्योंकि एक अमीबा से हमारे कितने अमीबा बन जाते हैं बेटा? यहाँ पे बताइए, दो अमीबा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द्विखंडन विधि के नाम से इसको जाना जाता है।
तो अमीबा में क्वेश्चन हमारा यहाँ से ऐसे आएगा कि अमीबा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा द्विखंडन विधि पाई जाती है। और यीस्ट के अंदर, यीस्ट जो होते हैं इनके अंदर अलैंगिक जनन का कौन सा प्रोसेस या कौन सी विधि पाई जाती है, तो वो कौन सी विधि पाई जाती है, बर्डिंग या मुकुलन विधि के नाम से इसको जाना जाता है। अगला है हमारा पेनिसिलियम। अगला हमारा कौन सा बेटा बताइए, पेनिसिलियम। ये एक प्रकार की क्या है, कवक है, या एक प्रकार, देखो पेनिसिलियम नोटेटम एक प्रकार का कवक होता है जिससे पेनिसिलिन बनाई जाती है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं किसके बारे में, पेनिसिलियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पेनिसिलियम के अंदर अलैंगिक जनन करने वाली रचना का नाम क्या होता है, तो अलैंगिक जनन के लिए जो रचना पाई जाती है इसके अंदर वो कौन सी पाई जाती है बेटा बताइए, कॉनिडिया पाए जाते हैं। पेनिसिलियम जो होता है उस पेनिसिलियम के अंदर अलैंगिक जनन करने वाली जो रचना पाई जाती है बेटा उसका क्या नाम होता है, कॉनिडिया होता है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको जितने भी यहाँ समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, और चूंकि वन लाइनर वाले क्वेश्चन है तो यहाँ ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे। तो ये सारे के सारे आपको अभी मैं बताऊंगा, शो करूंगा यहाँ पे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये सारे के सारे आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसको समझा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर। तो पेनिसिलियम जो होता है बट पेनिसिलियम के अंदर जो अलैंगिक जनन करने वाली जो रचना पाई जाती है उसका नाम क्या होता है, कॉनिडिया होता है। इसी प्रकार से हमारा एक होता है क्लेमाइडोमोनास। एक कौन सा होता है बेटा बताइए, क्लेमाइडोमोनास। और क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो अलैंगिक जनन करने वाली जो रचना पाई जाती है बेटा उसका नाम क्या होता है, चल बीजाणु। चल बीजाणु जो होते हैं वो अलैंगिक जनन करने वाली रचना होती है किसके अंदर बेटा बताइए, वो क्लेमाइडोमोनास के अंदर। क्लेमाइडोमोनास, अच्छा इसका एक नाम और क्या होता है, देखो चल बीजाणु का एक नाम होता है जूस्पोर के नाम से बेटा इसको जानते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है यहाँ से 1 नंबर का कि चल बीजाणु या क्लेमाइडोमोनास के अंदर अलैंगिक जनन करने वाली रचना को क्या कहा जाता है बेटा बताइए, तो उसका नाम होता है चल बीजाणु या जूस्पोर के नाम से उसको जाना जाता है। एक आपने नाम सुना होगा, ये आपका हाफ ईयरली के अंदर भी क्वेश्चन आया था कि वाटर हाइसिंथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से बेटा, याद रखिएगा। तो वाटर हाइसिंथ क्या है, तो वाटर हाइसिंथ जो होता है बेटा इसे जलकुंभी के नाम से जाना जाता है। आपने अपनी सुजान गंगा नहर में या जो जगीना गेट के आसपास के जो एरिया है इसमें आपने देखा होगा, मैं स्पेशली भरतपुर वाले बच्चों के लिए जो है बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पर क्या है उसके पानी के अंदर ये जल की अंदर पाई जाती है बेटा, ये जल की सतह पर पाई जाती है वाटर हाइसिंथ, जिसको जलकुंभी के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारे कहाँ पर पाई जाती है बेटा बताइए, ये जल की सतह को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है जलकुंभी, जिसे अपन, अच्छा इसे अपन क्या कहते हैं बेटा बताइए, इसे बंगाल के आतंक के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल का आतंक। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, क्या बन गया यहाँ से बेटा बताइए, देखो वाटर जो हाइसिंथ होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, जलकुंभी होता है। और इसी वाटर हाइसिंथ को बेटा हम काय के नाम से जानते हैं, बंगाल के आतंक के नाम से जानते हैं, या टेरर ऑफ बंगाल। तो टेरर ऑफ बंगाल के नाम से बेटा जिसे जाना जाता है वो हमारा क्या है बेटा बताइए, जलकुंभी होती है। और जलकुंभी का दूसरा नाम क्या होता है, वाटर हाइसिंथ के नाम से बेटा इसको जाना जाता है। अच्छा एक बात और, मैंने आपको ये बताया कि जलकुंभी का काम क्या होता है, इसको बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं बेटा बताइए, या इसको वाटर हाइसिंथ के नाम से क्यों जाना जाता है। देखो ये जो जलकुंभी है ये जल की सतह पर फैल जाती है, और जल की सतह पर फैल करके बेटा ये, जैसे ये सपोज करो जल है यहाँ पे इधर, और ये जल की पूरी सतह को क्या कर लेती है बेटा बताइए, कवर कर लेती है। और बाहर से जो ऑक्सीजन होता है और जो सूर्य का प्रकाश होता है बेटा, ये ऑक्सीजन प्लस सनलाइट को जब ये जल की सतह पर फैल जाती है, चूंकि इसकी लीफ हमारी कैसी होती है, चौड़ी पत्ती होती है इसकी, और चौड़ी पत्ती क्या करेंगी बेटा, इस पानी की सरफेस को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और सनलाइट ये दोनों हमारे पानी की अंदर तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जल के अंदर रहने वाले अधिकांश जलीय जीव हमारे क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। तो बेटा याद रखिएगा ये हमारा क्या है, अच्छा इसका एक नाम और है, इसको क्या कहते हैं बेटा बताइए, जलीय खरपतवार के नाम से जानते हैं। ये जलीय खरपतवार है बेटा, ये यानी जल के ऊपर पाई जाने वाली खरपतवार के रूप में इसको जाना जाता है। और यदि क्वेश्चन आता है आपके पास कि किसी एक जलीय खरपतवार का एग्जाम्पल लिखिए, तो जलीय खरपतवार हमारा कौन सा हो गया, जलकुंभी हो गया। इसी बंगाल का आतंक भी कहते हैं, और इसका नाम क्या है बेटा बताइए, वाटर हाइसिंथ के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है बेटा यहाँ से हमारा, कि जो वाटर हाइसिंथ होती है इसमें कायिक जनन करने वाली रचना का नाम क्या है बेटा। तो वाटर हाइसिंथ के अंदर कायिक जनन करने वाली जो रचना होती है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है भू स्तारिका।
और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा बताइए, ऑफसेट के नाम से इसको जानते हैं। दोबारा सुनिएगा मैंने क्या बताया। देखो वाटर हाइसिंथ से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, इधर ध्यान से सुनिएगा कि वाटर हाइसिंथ जो होता है जिसको जलकुंभी कहा जाता है, इस जलकुंभी के अंदर काय के जनन करने वाली जो रचना होती है बेटा उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है भूस्तारका। और इसी भूस्तारका को हम ऑफसेट के नाम से जानते हैं। क्योंकि हम जनन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो जनन के लिए जानना जरूरी है कि वाटर हाइसिंथ जो होता है उसके अंदर काय के जनन करने वाली जो रचना होती है बेटा, उस काय के जनन करने वाली रचना का नाम क्या है, ऑफसेट या भूस्तारका होता है। बंगाल का आतंक कौन है बेटा बताइए, वाटर हाइसिंथ। और वाटर हाइसिंथ का एक दूसरा नाम क्या होता है, जलकुंभी, या बेटा इसका एक नाम और होता है टेरर ऑफ बंगाल के नाम से इसको जाना जाता है। यदि क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि किसी एक जलीय खरपतवार का एग्जाम्पल लिखिए तो आपको ये लिखना है वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी। ये हमारा क्वेश्चन यहां से बनता है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, इसका वाटर हाइसिंथ को एक नाम से और जाना जाता है बेटा, इसे कहते हैं जलाशय की महाविपत्ति। जलाशय की क्या बोला जाता है इसको, जलाशय की महाविपत्ति के नाम से भी हमारा जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जल की सतह पर फैल करके ये ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देती है अंदर की तरफ, और जल के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल होता है बेटा वो लगातार क्या हो जाता है, डिक्रीज होता हुआ रहता है, लगातार घट जाता है। और इसी की वजह से जलीय जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। और इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बेटा बताइए, जलाशय की महाविपत्ति के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए वाटर हाइसिंथ के अंदर से हमारे तमाम प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो ये वाटर हाइसिंथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे। और इस वाटर हाइसिंथ के अंदर जनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है बेटा बताइए, देखो ना तो लैंगिक मिलेगा ना अलैंगिक मिलेगा, इसके अंदर कौन सा मिलेगा बेटा बताइए, काय का जनन पाया जाता है इसके अंदर, वाटर हाइसिंथ के अंदर। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है बेटा हमारे यहाँ से जो कि आपकी पेपर के अंदर आया था हाफ ईयरली के अंदर। तो एक वह पादप जो 12 वर्ष में एक बार पुष्प पैदा करता है, वह कौन सा पादप है जो 12 वर्ष में एक बार पुष्प पैदा करता है, तो उसका नाम याद रखिएगा, नीला कुरंजी। नीला कुरंजी एक ऐसा पादप है जिसके अंतर्गत या जिसके अंदर पुष्प 12 साल में केवल एक बार आते हैं। और बेटा 2018 देखो ये मैंने बताया था, बार देखो 2006 में इसके अंदर फूल आए थे बेटा। और कर्नाटक के आसपास के जो क्षेत्र हैं या रोड्स वगैरह हैं उनके किनारे जब इसके अंदर फूल आए थे तो वहाँ रोड के ऊपर एक फूलों की चादर बिछ गई थी। और जो बड़ी संख्या में जिसने सैलानियों को या टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। और 2006 के बाद इसमें 12 ऐड कर दो आप बेटा, ये हो जाएगा 2018। तो 2018 में हमारा लास्ट बार इसमें फूल खिला था। और अब यदि हम बात करें तो इस समय 12 और जोड़ दो बेटा, जो अगली बार फूल कब खिलेंगे इस पादप के अंदर, तो इसमें कर देना, ये हो जाएगा 2030। तो 2030 में जाकर के फूल खिलेंगे अब इसके अंदर। देखो 2018 में खिले थे बेटा, देखो पहले 2006 में जिक्र किया गया है बुक के अंदर। तो चूंकि हमें पता है कि 12 साल में फूल खिलते हैं इसके अंदर, तो अब 2018 में खिले, और 2006 के बाद 2018 में, और 2018 के बाद अब इस पादप के अंदर फूल कब खिलेंगे बेटा बताइए, 2030 के अंदर। तो चलिए अगला हम क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं बेटा इसके अंदर। अगला है कि मध चक्र किसके अंदर पाया जाता है। देखो बेटा मध चक्र जो होता है ये चक्र हमारा पाया जाता है किन के अंदर पाया जाता है, जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं। नॉन प्राइमेट्स जंतु जो कौन कौन से बेटा बताओ, जैसे हमारा चूहा है, हिरण है, कुत्ता है, ये सभी की सभी हमारे कैसे बेटा बताइए, नॉन प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। और इन्हीं सभी नॉन प्राइमेट्स के अंदर हमारा कौन सा कौन सा चक्र पाया जाता है बेटा बताइए, मध चक्र इनके अंदर उपस्थित होता है। तो क्वेश्चन हमारा कैसे आएगा कि मध चक्र किन प्रकार के जीवों में पाया जाता है, तो नॉन प्राइमेट्स के अंदर हमारा ये मध चक्र पाया जाता है। और यदि आपसे एग्जाम्पल पूछता है कि नॉन प्राइमेट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो नॉन प्राइमेट्स के एग्जाम्पल है हमारे चूहा है, हिरण है, कुत्ता है, ये तमाम प्रकार के जीव हमारे क्या है बेटा बताइए, ये हमारे नॉन प्राइमेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं हम इसके अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से बेटा इधर। अच्छा, ऋतुस्राव किसके अंदर पाया जाता है, मासिक धर्म बताइए किस किसके जीवों के अंदर पाया जाता है बेटा बताइए। तो ऋतु जो स्राव होता है जिसको एमसी पीरियड भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, ये पाया जाता है बेटा प्राइमेट्स के अंदर। ये मिलेगा आपको प्राइमेट्स के अंदर, जैसे कि बंदर है, लंगूर है, और बेटा एक हमारा कौन है, मनुष्य है।
इन सभी प्रकार के जीवों के अंदर हमारा किस प्रकार का चक्र पाया जाता है बेटा बताइए? ऋतुस्राव या मासिक धर्म इनके अंदर देखने के लिए आपको मिलेगा। एक हमारा क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है एक एक नंबर का कि सतत प्रजनक किसे कहते हैं? तो सतत प्रजनक से मतलब क्या होता है बेटा बताइए? जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं, देखो सतत का मतलब होता है लगातार, और प्रजनक का मतलब होता है जनन हेतु सक्रिय रहते हैं। तो ऐसे स्तनधारी प्राणी, दोबारा सुनिएगा मैंने क्या बताया, ऐसे स्तनधारी प्राणी जो अपनी संपूर्ण जनन काल में, जो अपनी संपूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय पाए जाते हैं, जनन हेतु क्या होते हैं बेटा बताइए? सक्रिय रहते हैं। तो ऐसे जीव हमारे कहलाते हैं सतत प्रजनक के नाम से जाने जाते हैं। दोबारा सुने इधर, वे सभी स्तनधारी प्राणी जो अपनी संपूर्ण जीवन जनन काल के अंदर जनन हेतु सक्रिय पाए जाते हों, तो ऐसे जीवों को बेटा सतत प्रजनक के नाम से जाना जाता है। एक हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन और बनते हैं हमारे यहाँ से कि उभयलिंगाश्रयी पादप कौन कौन से हैं? बेटा बताइए उभयलिंगाश्रयी पादप कौन कौन से होते हैं? देखो उभयलिंगाश्रयी पादप बेटा वे होते हैं, जैसे एक होता है कुकुरबिटा होता है, एक हमारा होता है नारियल वृक्ष। ये बेटा हमारे क्या है बेटा बताइए? उभयलिंगाश्रयी पादप हैं। तो उभयलिंगाश्रयी पादप हमारे कौन कौन से हो गए? कुकुरबिटा है, नारियल का वृक्ष है, ये समान प्रकार के हमारे क्या हो गए बेटा? ये हमारे उभयलिंगाश्रयी पादप हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ एक एक नंबर वाले जितने भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर, सारे के सारे मैं यहाँ डिस्कशन करने वाला हूँ आपसे। ये तमाम प्रकार के हमारे क्या है बेटा? एक ही नंबर वाले क्वेश्चन हैं, जो सारे के सारे मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं, इनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले लें आप। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल लवानी एजुकेशन पॉइंट को बेटा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अलग से और भी क्वेश्चन बना सकूँ, एक ही नंबर वाले जितने भी हैं, अलग चैप्टर जितने भी चैप्टर हमारे इसके अंदर हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं इससे बेटा हमें क्या है मोटिवेट मिलता है, ठीक है। और आपकी मैं चैप्टर वाइज और भी ज़्यादा क्वेश्चन बना सकूं एक ही नंबर वाले, तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा वीडियो के अंदर और अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा। चलिए ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे सारे के सारे मैंने आपको यहाँ वीडियो के अंदर समझा चुका हूँ, इनको सारा का सारा अच्छी तरह से देखिएगा। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चंस के अंदर, तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख करके मैसेज कीजिएगा, ताकि मैं उनका सॉल्यूशन कर सकूं आपके लिए। मैं चैप्टर वाइज पर डे आपको ये वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन बेटा वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा और देखिएगा वीडियो को अच्छी तरह से एंड तक। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं और यहाँ से आगे मैं कल वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।